धनपुर गांव की कहानी। धनपुर गांव दो हिस्सों में बंटा हुआ था। बीच में बहती थी एक गहरी नदी जिसका नाम था कालीसर नदी। लोग कहते थे कि नदी के उस पार एक रहस्यमय जंगल है जहां कोई गया तो लौटकर नहीं आया। इस गांव में दो नौजवान रहते थे, राजू सच्चा ईमानदार साहसी और गरीब, छोटे ठाकुर विक्रम गांव के जमींदार का बेटा, घमंडी चालाक और जलनखोर। एक दिन गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक आया। उसने सबको बताया कि कालीसर नदी के उस पार एक प्राचीन मंदिर है जहां हजारों साल पुराना खजाना छुपा है, लेकिन वहां सिर्फ वही जा सकता है जो दिल से सच्चा हो। गांव के लोग डर गए, लेकिन राजू को लगा कि अगर उसे खजाना मिल जाए तो वो पूरे गांव की मदद कर सकता है। छोटे ठाकुर को जब पता चला कि राजू जाने की तैयारी कर रहा है तो वो भी जिद करने लगा, मैं भी चलूंगा, सारा खजाना मेरा होगा। अगली सुबह दोनों नाव लेकर नदी पार करते हैं। जंगल में भयानक अंधेरा था। हर मोड़ पर एक नई मुसीबत, सांप, झरना, दलदल और अजीब अजीब आवाजें। लेकिन राजू हर खतरे को हिम्मत और सूझबूझ से पार करता गया। ठाकुर डरते डरते पीछे छिपता रहा। आखिरकार उन्हें वो प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, सच्चाई के बिना यहाँ प्रवेश वर्जित है। राजू ने हाथ जोड़े, मंदिर में प्रार्थना की और दरवाजा खुल गया। अंदर चमकता हुआ खजाना था, सोना, हीरे और एक रहस्यमयी किताब। लेकिन जैसे ही ठाकुर ने लोभ में आकर खजाना छूना चाहा, मंदिर कांपने लगा। एक आवाज गूंजी, जो लोभी है वह इसे नहीं छू सकता। ठाकुर बेहोश होकर गिर गया। राजू ने ठाकुर को कंधे पर उठाया और बाहर लाया। खजाने में से सिर्फ एक पोटली लेकर वापस लौटा जिसमें सिर्फ उतना ही धन था जिससे वह गांव वालों के लिए स्कूल, अस्पताल और पानी की व्यवस्था कर सके। ठाकुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। लेकिन राजू ने कहा, सच्चाई और सेवा का रास्ता हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगा अगर तुम सच में बदलना चाहो। सच्चाई, साहस और सेवा का रास्ता चाहे कठिन हो, लेकिन वो हमेशा मंजिल तक पहुंचाता है।